तो चलिए फिर समझते हैं लैटिस एनर्जी क्या होती है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पास है Na पॉजिटिव, क्लियर। ये हमारा कैटायन सोडियम आयन है और ये गैसियस स्टेट में है, क्लियर। हमारे पास है Cl नेगेटिव जो कि कौन है, एक एनायन है और कैसी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो कैटायन और एनायन का क्या हुआ, आपस में कंबाइन हुआ। जब दोनों आपस में सर कंबाइन हुए तो इन्होंने किसका फॉर्मेशन करा, सोडियम क्लोराइड का, और ये कैसी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो अब जरा बात को समझो, कितने मोल बने, इसका सर 1 मोल बना। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन के कंबाइन होने से एक मोल आयनिक सॉलिड के बनने में, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। मतलब सर ये हमारा कैटायन था, ये हमारा एनायन था, दोनों ही गैसेस स्टेट में थे और ये कंबाइन हुए और इन कंबाइन होने से 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बना, 1 मोल आयनिक सॉलिड बना। यहां पर हमारा 1 मोल सोडियम क्लोराइड बना जो कि एक आयनिक सॉलिड है। इसके बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई और हम उसी एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। बताओ समझ में आ गई। अच्छा सर और बातें जानो, यहां पर एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो अगर हम डेल्टा एच की बात करें और हम बात कर रहे हैं लैटिस एनर्जी की, Le की, देखो कुछ किताबों में लैटिस एनर्जी को जो डिनोट करते हैं ना, वो यू से करते हैं, कैपिटल यू, ये मिल सकता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या, लैटिस एनर्जी, शॉर्ट में Le। तो देखिए यहां पर एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी। ये बात याद रखोगे। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी हुई है रिलीज, तो ये रिएक्शन आपकी कौन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्मिक रिएक्शन, इस तरह से याद रखो। देखो एक्सो माने होता है निकलना, थर्मिक माने होता है एनर्जी का, तो एनर्जी जिसमें निकले वो होगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। अब देखो सिक्के का दूसरा पहलू, वो क्या सर, देखिए अब उठा के लाओ यहां पर किसको, NaCl को। कैसा है, सॉलिड है। हमने क्या करा, हमने ये करा कि यहां से कैटायन जो हमारा सोडियम आयन था और हमारा क्लोराइड आयन था उसको सेपरेट कर दिया। कितने मोल है सर, 1 मोल है। तो 1 मोल आयनिक सॉलिड से कैटायन और एनायन को कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए, दोबारा समझो मैंने क्या कहा कि 1 मोल आयनिक सॉलिड से या 1 मोल आयनिक क्रिस्टल से कैटायन और एनायन को कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, जितनी एनर्जी की नीड होगी, उसी को हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 1 मोल NaCl से हमने क्या करा, कैटायन और एनायन को सेपरेट किया। तो सेपरेट करने में जो एनर्जी की हमें आवश्यकता हुई उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो क्या हुआ सर, यहां पर डेल्टा एच का मान अगर हम देखें, हम बात कर रहे हैं लैटिस एनर्जी की, तो यहां पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, अरे क्योंकि आपने एनर्जी को लिया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर जिन रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिन रिएक्शन में एनर्जी की आवश्यकता होती है, उन रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक। तो देखो भैया, चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, एक बार और समझ लो, कैटायन और एनायन मिले तो हमारा आयनिक सॉलिड बना और उससे एनर्जी रिलीज हुई, लैटिस एनर्जी। यहां पर 1 मोल आपके पास आयनिक क्रिस्टल है, उसको कैटायन और एनायन में सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता हुई, लैटिस एनर्जी। तो देखो दोनों डेफिनेशन आपको लिखनी है, ये वाली भी और ये वाली भी।